आदमी रहता था। हरि की पत्नी शीतल और उसका बेटा राहुल गांव में उसके माँ बाप के साथ रहते थे, पर हरि शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था और वो शहर में ही एक किराए के घर में दूसरी मंजिल पर रहता था। पहली मंजिल पर उसके मकान मालिक जतिन और उसकी पत्नी जया रहते थे। पर फिर एक दिन शीतल छत पर कपड़े सुखा रही होती है और राहुल वहीं उसके पीछे खेल रहा होता है। मैं कपड़े सुखा रही हूँ, तुम यहीं खेलना, ठीक है? हाँ माँ। शीतल का ध्यान कपड़े सुखाने में होता है कि तभी पीछे से राहुल कब छज्जे पर आकर नीचे झांकने लगता है, उसे पता ही नहीं लगता। राहुल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो छत से गिर जाता है। पहली मंजिल पर जया खड़ी होती है, उसके सामने राहुल ऊपर से गिरता हुआ नीचे सड़क पर जा गिरता है। जया उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और भागते हुए नीचे जाती है, पर राहुल मर चुका होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? शीतल और हरि का अब क्या होगा? जया राहुल को उठाकर ऊपर ले आती है। शीतल ऊपर छत पर कपड़े सुखाने के बाद राहुल को देखने लगती है, पर वो वहां होता ही नहीं है। उसे अब तक इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। ये लड़का चलना क्या सीख गया है कि बस रुकता ही नहीं। अभी इसको डांटूंगी ना, तब समझ आएगी इसको। शीतल नीचे आती है तो उसके सामने जया उसके बच्चे राहुल की लाश खून में लथपथ जमीन पर रखी होती है। शीतल अपने बच्चे को ऐसे देख पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, हाय हाय, मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा, मेरा राहुल, राहुल। शीतल, वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो ऊपर से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मार दिया ना मेरे बच्चे को? हाँ, मार दिया ना, तुमने मार दिया ना मेरे बच्चे को? नहीं नहीं, मैंने तो इसको बचाया है। नहीं नहीं, तुमने मार दिया, तुमने मार दिया इसको। तुम जलती थी ना मेरे बच्चे को देखकर? तुम्हारे बच्चे नहीं है इसीलिए तुम जलती थी मुझसे। नहीं नहीं शीतल, ऐसा नहीं है। राहुल को तो मैं खुद बहुत प्यार करती थी। शीतल जया की एक नहीं सुनती और उसको बस यही लगता है कि जया ने चिढ़ की वजह से उसके राहुल को मार डाला, क्योंकि उसके खुद के बच्चे नहीं थे। जया बहुत कोशिश करती है, पर शीतल समझने को तैयार ही नहीं होती। वो अपने बच्चे के गम में पागल सी हो जाती है और हर वक्त राहुल राहुल करती रहती है। वो राहुल के लिए इतनी पागल हो जाती है कि उसके बिना रह ही नहीं पाती और एक दिन अपनी जान दे देती है। हरि का तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वो शहर छोड़कर वहां से हमेशा के लिए गांव में चला जाता है। कुछ समय बाद जया को पता चलता है कि वो भी मां बनने वाली है, पर जया जब भी ऊपर मंजिल पर जाती उसे जैसे अजीब सा महसूस होता और उसकी तबीयत बिगड़ जाती। वो शीतल और राहुल की वजह से बहुत परेशान सी रहती है। अजी, आप दूसरी मंजिल पर ताला मार दो, मेरा तो ऊपर जाने का मन ही नहीं करता। बस राहुल और शीतल मेरी आंखों के आगे आते हैं। हाँ, वैसे भी तुम माँ बनने वाली हो, तो तुम्हारे लिए ये सब स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। जतिन दूसरी मंजिल पर ताला लगा देता है। उसके बाद वो दोनों कभी ऊपर की मंजिल पर नहीं जाते और ना ही छत पर जाते हैं। कुछ समय बाद जया के एक बेटा होता है जिसका नाम वो अतुल रखते हैं। अतुल के साथ वो इतने खुश होते हैं कि वो उस भयानक दिन को बिल्कुल भूल जाते हैं। अतुल धीरे धीरे लगभग 1 साल का हो जाता है और घुटने घुटने चलता है। एक दिन जब जतिन ऑफिस गया होता है और जया किचन में होती है, तो अतुल अपने खिलौनों से बाहर कमरे में खेल रहा होता है। फिर उसको एक आवाज आती है, आजा आजा मेरा बेटा, अपनी माँ के पास आजा। अतुल उस चुड़ैल की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। चुड़ैल उसे इशारा करते हुए अपने पीछे पीछे बुलाने लगती है और अतुल भी उसके पीछे पीछे चल देता है। चुड़ैल फिर ऊपर दूसरी मंजिल पर चढ़ने लगती है और अतुल भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगता है। उसके बाद वो चुड़ैल जादू से वहां का ताला खोलती है और अतुल को अंदर ले आती है। अंदर आने के बाद वो ताला फिर से बंद कर देती है। मेरा बच्चा मुझे मिल ही गया। तूने मुझसे मेरा बच्चा छीना था ना, देख मैंने कैसे तुझसे तेरा बच्चा छीन लिया और तुझे कभी पता नहीं चलेगा। अब ये मेरे पास रहेगा हमेशा मेरा बेटा बनकर। यहाँ चुड़ैल अतुल के साथ खेल रही होती है और नीचे जया अतुल को ढूंढ ढूंढ कर पूरा घर सर पर उठा लेती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरा बच्चा? जया घर के बाहर भी अतुल को ढूंढ लेती है और आस पड़ोस में भी सबसे पूछ लेती है, पर अतुल का कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद वो जतिन को फोन करके बुलाती है। वो लोग अतुल को बहुत ढूंढते हैं, पर अतुल कहीं नहीं मिलता। जया अपने बच्चे के लिए पागल सी हो जाती है। ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं और फिर जया को पता चलता है कि वो फिर से मां बनने वाली होती है। जया को इस बार भी लड़का होता है जिसका नाम वो रोहित रखती है। इस बार वो अपने बेटे का बहुत ध्यान रखती है। फिर एक दिन जब जया और जतिन सो रहे होते हैं और रोहित खेल रहा होता है, तो वो चुड़ैल फिर से आती है।
बेटा रोहित, मेरा बच्चा, आजा मेरे पास, अपनी माँ के पास आजा मेरे बच्चे। चुड़ैल को देख रोहित मुस्कुराने लगता है। चुड़ैल चुपके से रोहित के करीब आती है और उसे उठाकर वही दूसरी मंजिल पर ले जाती है। फिर वो अतुल और रोहित दोनों को अपने बच्चे की तरह खूब प्यार करती है। जब सुबह जया की आंख खुलती है और वो रोहित को बिस्तर पर नहीं देखती तो घबरा जाती है। अच्छी जल्दी उठो, उठो, देखो रोहित कहाँ गया। अरे यही होगा, नीचे उतर गया होगा। उसको उतरना ही नहीं आता। बस फिर दोनों जल्दी से उसे पूरे घर में ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल पहले की तरह रोहित का कभी पता नहीं चलता। उसके बाद जया फिर से माँ बनती है और फिर से चुड़ैल उसके बच्चे को ले जाती है। जया और जतिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन जया को पता चलता है कि वो चौथी बार फिर से माँ बनने वाली है। मैं माँ नहीं बनना चाहती, मेरा बच्चा फिर से गायब हो जाएगा। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम मुझ पर विश्वास रखो जया, मुझ पर विश्वास रखो। जतिन की बात मानकर जया खुद को भरोसा दिलाती है। उसे लगता है इस बार उसका बच्चा कहीं गायब नहीं होगा, पर चुड़ैल मौका देखते ही उसके चौथे बच्चे को भी ले जाती है। मैंने बोला था ना, आप नहीं माने ना, देखो क्या हो गया, फिर से मेरा बच्चा गायब हो गया। मैं क्या करूंगी अब? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? जतिन और जया अब हार मान चुके होते हैं। उनका तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दोनों इतने दुखी हो चुके होते हैं कि बस उनको अब माँ बाप बनने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती। यहाँ वो इतने ज्यादा दुखी होते हैं और ऊपर चुड़ैल उतनी ही खुशी से अपने बेटों के साथ रह रही होती है। वो उनको खूब प्यार करती है, पर फिर एक दिन वहाँ उसके खुद के बेटे की आत्मा आती है। माँ, माँ। चुड़ैल अपने बेटे राहुल को देखकर एकदम से चौंक जाती है। राहुल, मेरे बच्चे, मेरा बेटा। माँ, ये सब कौन है? ये मेरे बेटे हैं। आपका बेटा तो बस मैं था ना माँ। ये दरअसल उस जया के बेटे हैं। मैंने उससे उसके एक एक बेटे को छीन लिया। तुमने ऐसा क्यों किया माँ? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने भी तो तुमको मार डाला और मुझसे तुमको छीन लिया। वो चिढ़ती थी तुमसे, इसलिए उसने ऐसा किया। मैंने बस अपना बदला लिया। और देखो, मैंने तो उसके बच्चों को नहीं मारा, मैंने तो इनको जिंदा रखा और माँ की तरह प्यार दिया। मैं इन चारों बच्चों की माँ हूँ। नहीं, चारों नहीं, मैं तो 5 बेटों की चुड़ैल माँ हूँ। अब तुम भी मुझे मिल गए हो ना, अब तो मेरे 5 बेटे हो गए हैं। नहीं माँ, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? उस दिन आपने मेरा ध्यान नहीं रखा और मैं छत से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। जया आंटी तो मेरे लिए बहुत रोई और मुझे बचाने की कोशिश भी की, पर आपने उनके ऊपर ही इल्जाम लगा दिया। नहीं, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा माँ? अगर उन्होंने मुझे मारा होता तो मैं खुद उनसे बदला लेता, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो बेचारी बिना कुछ किए सजा भुगत रही है, वो भी आपकी वजह से। आप गंदी माँ हो, बहुत गंदी। मैं जा रहा हूँ और कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। नहीं बेटे, ऐसे मत बोलो, तुम मेरे पास रहो बेटा। आखिर असली बेटे तो तुम ही हो ना मेरे। एक शर्त पर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, अगर आप इन बच्चों को वापस जया आंटी को दे दोगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलो, पर बस एक बार आज मुझे अपने 5 बेटों के साथ खाना खा लेने दो। मैं तुम सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। ठीक है। उसके बाद चुड़ैल सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है और सबको एक साथ बिठाकर अपने हाथों से खिलाती है। उसके बाद वो चारों बच्चों को आजाद कर देती है। वो जया के पास खुद जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। मुझे माफ कर देना, मैं अपने बेटे के प्यार में पागल हो गई थी और बस तुमको बिना जाने कसूरवार समझ बैठी। मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे चारों बेटे वापस मिल गए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरा बेटा राहुल यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। बस फिर चुड़ैल अपने बेटे राहुल के साथ वहाँ से चली जाती है।